वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बैड डेट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन है, सुरेश इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन रुपीज, 50 पैसे पर रुपीज के रेट से हमको जो मोहन हमको पैसा नहीं दे पा रहा है, सुरेश, वो पैसा हमको रिसीव हो रहा है कितने में? 5000 में। सेकंड अप्रैल को क्या बोल रहे हैं? 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। रमेश से हमको 8000 लेना था जो अब नहीं मिलेगा, जो कि अब हमको पैसा नहीं मिलेगा। थर्ड अप्रैल क्या बोल रहे हैं? श्याम हु ऑन 15,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50% रिसीव फ्रॉम। अब क्या बोल रहे हैं? इंसॉल्वेंट हो गया वो श्याम, 15,000 उससे लेना था, उसका 50% हमको रिसीव हो पा रहा है, बाकी 50% रिसीव नहीं हो रहा है। फोर्थ अप्रैल को क्या बोला? रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि सोहन से हमको 10,000 रुपए लेना था लास्ट ईयर, अब वो नहीं दिया तो उसको हमने बैड डेट्स में डाल दिया था। ठीक है, बैड डेट्स में डाल दिया था, अब हमको वो पैसा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री क्या करेंगे? तो यहां सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स क्या होता है ये देखते हैं। बैड बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। कि बैड डेट्स का मतलब होता है कि ऐसे डेटर्स या ऐसे कस्टमर जिसको हमने सामान उधार बेचा था या किसी भी रीजन से उससे हमको पैसा लेना है, ऐसे ग्राहक जिससे हमको पैसा लेना है और वो पैसा हमको नहीं दे पा रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं जो पैसा डूब जाता है। मान लीजिए किसी से हमको 10,000 रुपए लेना था, वो 7,000 हमको दिया, 3,000 नहीं दिया, तो जितना पैसा मिल गया वो तो कैश रिसीव हो गया हमको, और जो पैसा हमको नहीं मिल पाता है तो वो पैसा हमारा डूब जाता है। उसी को हम लोग हिंदी में डूबत ऋण बोलते हैं और उसी के इंग्लिश में हम लोग बैड डेब्ट्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो बैड डेब्ट्स क्या होता है कि जो पैसा कस्टमर से हमको लेना है, अगर वो पैसा नहीं मिला तो उसको हम लोग बैड डेब्ट्स अकाउंट में डालते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? सुरेश से हमको 5,000 लेना था और हमको मिला है कितना? 50% पैसा। तो अब हम लोग एंट्री करते हैं इसको। 1 अप्रैल को सुरेश से हमको कितना लेना था? 5,000 लेना था, तो हमको कैश मिला 50%, कैश अकाउंट दिया। और जो पैसा नहीं मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अकाउंट दिया टू सुरेश। सुरेश से लेना था 5,000, हमको 50% पैसा 2,500 रुपए दे रहा है और 2,500 रुपए हमको नहीं दे रहा है। तो जो पैसा नहीं दे रहा है वो हमारे लिए क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट 2 अप्रैल को क्या बोल रहा है? 2 अप्रैल को क्वेश्चन में बोला है, किससे? रमेश से हमको 8,000 लेना था। रमेश से हमको 8,000 लेना था, लेकिन वो 1 रुपए भी हमको नहीं दे रहे, तो पूरा का पूरा पैसा हमारा वो डूब गया। तो कैश एंट्री क्या होगा? कैश तो कुछ मिला नहीं। बैड डेब्ट्स अकाउंट दिया टू, क्या नाम है उसका? रमेश। डेटर्स का नाम क्या है? रमेश। 8,000, 8,000। ठीक है, अब 3 अप्रैल को क्या बोल रहा है कि श्याम से 15,000 लेना था और 50% पैसा मिला और 50% नहीं मिला। ठीक है ना? तो जो पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट दिया। और जो पैसा नहीं मिला तो बैड डेब्ट्स अकाउंट दिया। बैड डेब्ट्स अकाउंट दिया टू, क्या नाम है इसका? श्याम।
श्याम से 15,000 लेना था, 15,000, 50% पैसा मिला, 15,000 का 50% कितना आ गया, 7,500 हमको मिल गया, और बाकी 7,500 हमारा डूब गया, ये हमारा लॉस हो गया, तो वो डेबिट हो गया। ठीक, 4 अप्रैल को क्या बोल रहे हैं देखते हैं हम लोग। 4 अप्रैल को क्या बोल रहा है कि एक डेटर से 10,000 रुपए लेना था, वो नहीं दिया, तो लास्ट ईयर उसको हमने, लास्ट ईयर की बात किया कि लास्ट ईयर उसको हमने बैड डेट्स में डाल दिया था, लेकिन अभी करंट ईयर में वो हमको पैसा लाके दे रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डीआर होगा टू बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट कितना, 10,000, बैड डेट्स रिकवर हो गया ना, तो बैड डेट्स में हम लोग डाल दिए थे पैसा, तो बैड डेट्स को डेबिट कर दिए थे उस समय लास्ट ईयर, और सुरेश को क्रेडिट कर दिए थे। अब हम क्या करेंगे कि फिर बैड डेट्स रिकवर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो यहां पे बैड डेट्स रिकवर हो गया 10,000 रुपीज। इसलिए सुरेश का अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे, हम बैड डेट्स का अकाउंट ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सुरेश को हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर में क्रेडिट किया था, जैसे हमने किया ना बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू रमेश, उसने बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू लास्ट ईयर हमने सुरेश कर दिया है, इसलिए इस साल क्या होगा, कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स। कौन सा पैसा मिल रहा है, जो पैसा हमने बैड डेट्स में डाल दिया था वो पैसा हमको रिसीव हो रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आ गया है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसके बारे में कमेंट्स में कोई भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग बैड डेट्स के क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एसेट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके